एक फिल्म स्क्रीन पर इतिहास लाती है और लोग तालियां बजाते हैं। दूसरी स्क्रीन पर आती है तो सड़कों पर बम फटते हैं, भीड़ तलवारें लेकर निकल पड़ती है। तीसरी का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर जंग छिड़ जाता है। क्या ये सिर्फ सिनेमा है या दंगे और तनाव का हथियार? द कश्मीर फाइल से केरला स्टोरी तक, पद्मावत से छावा तक, द साबरमती रिपोर्ट से एम पुराण तक, फिल्में, सेंसरशिप और सोशल मीडिया के दौर में क्या है हकीकत? ओटीटी का नया दौर या कथित प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रभाव? फिल्में इतिहास को क्यों दोहराती हैं? सरकारें इन्हें टैक्स फ्री क्यों करती हैं? दर्शक इन्हें कैसे देखते हैं? क्या वाकई फिल्में हमें जोड़ रही हैं या तोड़ रही हैं? आज हम खोलेंगे हर परत, विवाद, सेंसरशिप और सच की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। भारतीय सिनेमा हमेशा से समाज का आईना रहा है, लेकिन कई बार ये आईना विवादों की चिंगारी बन जाता है। साल 1995 में आई फिल्म बॉम्बे ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के दंगों को दिखाया। इस फिल्म के रिलीज के दौरान बम फेंके गए। साल 2018 में फिल्म पद्मावत पर करणी सेना ने हिंसा के माध्यम से फिल्म का विरोध किया, ये कहते हुए कि फिल्म में उनकी संस्कृति का अपमान है। द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जैसी फिल्मों ने भी कुछ क्षेत्रों में तनाव बढ़ाया, लेकिन क्या ये फिल्में सच में दंगों की वजह बनी? भारत में पिछले कुछ सालों से या पिछले दशक से फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रही। पद्मावत, द कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, द ताशकंद फाइल्स, द साबरमती रिपोर्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी जैसे फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्में कहा जाने लगा। इनमें से कुछ को सरकारों ने टैक्स फ्री किया, कुछ राज्य सरकारों ने अपनी मंत्री, विधायक समेत थिएटर जाकर फिल्में देखी और कुछ स्पेशल वर्गों के लिए फ्री भी कर दिया गया। लेकिन कुछ फिल्में जैसे पीएम नरेंद्र मोदी इमरजेंसी फ्लॉप हो गई। तो क्या वाकई ये प्रोपेगेंडा फिल्में हैं? दरअसल अभी के दौर में फिल्मों का भरमार है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाती है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का दर्द हो, लव जिहाद का डर या गोधरा कांड का एक पक्षी वाला नजरिया। द कश्मीर फाइल्स ने 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, लेकिन धार्मिक तनाव भी बढ़ाया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म सिर्फ 28 करोड़ पर सिमट गई और दर्शकों ने इसे पसंद नहीं किया। फिल्म ज्यूरी नादव लापिड, जो इजरायली फिल्म मेकर हैं, उन्होंने 2022 में गोवा फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स को बेहुदा और वल्गर प्रोपेगेंडा कहा। By the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. जिससे भारत में बहस छिड़ी कि क्या ये फिल्में सच दिखाती है या राजनीति का हिस्सा बनती है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। फिल्म गर्म हवा ने 1947 में हुए बंटवारे के दर्द को संवेदनशीलता के साथ पेश किया। 1953 में फिल्म झांसी की रानी ने स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया। इसके बाद मुगले आजम ने भव्यता से अकबर का दौर पेश किया। वहीं साउथ में एनटी रामाराव ने लव कुश जैसी फिल्मों से पौराणिक कथाएं जनता तक पहुंचाई। आज आरआरआर जैसे प्रोजेक्ट्स इतिहास को ड्रामे के साथ मिलाते हैं। ये सामाजिक मुद्दे जैसे आइडेंटिटी, जस्टिस और कम्युनल हार्मोनी विषय को उठाते हैं। पर एक सवाल ये भी है, क्या ये सच को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं? फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा कहती हैं कि इतिहास की फिल्में भावनाएं जगाती है, पर जब सच और ड्रामा मिलता है तो विवाद पैदा होता है। फिल्मों को लेकर विवाद और हिंसा को समझते हैं। दरअसल हिंसा तभी भड़की जब पहले से ही उस फिल्म को दिखाए जाने वाले या उस फिल्म के कैरेक्टर से जुड़े लोगों या उनके अनुयायी किसी भी तरह के सच या फिर तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने वाले सच से आशंकित थे। शायद फिल्में सच कह रही हो या ना भी कह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इमोशंस उन फिल्मों से जुड़े थे, जिसके चलते फिल्म रिलीज के पहले उस खास एरिया में पहले से माहौल गर्म हो रखा था। फिल्में चिंगारी हो सकती हैं, पर आग के लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। लेकिन क्या भारत जैसे देश में
ये जरूरी है? जवाब आसान नहीं है। फिल्म मेकर प्रकाश झा कहते हैं, फिल्में समाज का सच दिखाती हैं, पर उस सच को कैसे लिया जाता है ये दर्शकों पर निर्भर करता है। फिल्मों के बाद ओटीटी ने नया रंग दिया। तांडव और सेक्रेट गेम्स जैसे शो बिना सेंसरशिप के संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं। 2019 में आई ताशकंद फाइल्स ने भी इतिहास को छुआ और टैक्स फ्री हुई। टैक्स छूट और सरकारी संरक्षण का मकसद क्या है? इसे समर्थक इतिहास जागरूकता तो आलोचक प्रोपोगेंडा संरक्षण मानते हैं। क्या ये समाज को जोड़ते हैं या तनाव की लकीर खींचते हैं? खुद में सवाल है। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, फिल्मों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, किसी पेट की तरह नहीं जिसे बांध कर रखा जाए। सेंसरशिप का सवाल बड़ा है। सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी 1952 से फिल्मों को नियंत्रित कर रहा है। ब्लैक फ्राइडे को 2 साल तक रोका गया। फिल्म पर्जन्या गुजरात में बैन हुई। डर था कि ये तनाव भड़काएंगी, लेकिन सेंसरशिप हमेशा कामयाब नहीं होते। पद्मावत को पास करने के बाद भी दंगे हुए। वहीं द कश्मीर फाइल्स बिना कट्स के रिलीज हुई और हिट रही, पर कुछ जगहों पर माहौल बिगड़ा। आदि पुरुष के डायलॉग्स को आधुनिक स्लैंग के लिए ट्रोल किया गया। मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स को आलोचकों ने रामायण की गरिमा के खिलाफ बताया। इससे इतिहास बोध पर सवाल उठे। फिल्म मेकर्स हमेशा कहते आए हैं कि सेंसरशिप उनकी आजादी छीनती है। खैर, कानूनी जंग भी इस कहानी का हिस्सा है। उड़ता पंजाब के 89 कट्स को आखिरकार कोर्ट ने हटाया। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि भारतीय फिल्में इंटरनेशनल फिल्म्स को टक्कर क्यों नहीं दे पा रही, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने सीबीएफसी पर सवाल उठाए थे। जबकि उसी ही सवाल पर एक्ट्रेस विदिता बैग ने ये कहा था कि हर फिल्म इंस्टीट्यूट में सेंसर बोर्ड के ऊपर अलग से चैप्टर रखने की बात कही। और ये असर केवल बॉलीवुड फिल्मों तक सीमित नहीं है। इसी साल रिलीज हुई मलयालम फिल्म एम्पुरान को भी इसी तरह का सामना करना पड़ा। गोधरा दंगों पर बेस्ड इस फिल्म को 24 कट्स लगाने पड़े और बात इतनी बढ़ी कि निर्देशक को माफी मांगनी पड़ी। दूसरी ओर निर्माता की कंपनी पर छापे पड़ गए और दावे किए जा रहे कि इसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक ही विषय पर बने फिल्म टैक्स फ्री तो दूसरी फिल्म पर हर तरफ से मार, ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। फिल्म मेकर शेखर कपूर कहते हैं, सेंसरशिप अब सिर्फ सीबीएफसी की नहीं, सरकार और भीड़ की पसंद भी हो गई है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पहले फिल्में मनोरंजन थी, लेकिन अब इन्हें राजनीति और पहचान से जोड़ा जाता है। जैसे साल 2004 में आई हॉलीवुड फिल्म द पैशन ऑफ द क्रिस्ट पर भी विवाद हुआ, पर हिंसा तक नहीं पहुंचा। हॉलीवुड में ग्लैडिएटर और शिंडलर्स लिस्ट ने इतिहास को शानदार तरीके से दिखाया, पर वहां हिंसा की खबरें कम रही। भारत में कश्मीर फाइल्स, पद्मावत और छावा पर दंगे क्यों? मनोवैज्ञानिक स्टडीज रिपोर्ट देने वाली संस्था एपीए भी मानती है कि उत्तेजक कंटेंट आक्रामकता बढ़ा सकता है, खासकर जब वे संवेदनशील मुद्दों को छूती हैं। लेकिन ये असर समाज के माहौल पर निर्भर करता है। वहीं सिनेमेटोग्राफ एक्ट पुराना होने की वजह से बहस का मुद्दा बनता है। अब बारी सोशल मीडिया की। ये शिक्षा और जागरूकता लाता है, पर अफवाहों का जाल भी बुनता है। मार्च 2025 में नागपुर हिंसा में सोशल मीडिया ने प्रदर्शन को वायरल किया। अफवाहों ने आग में घी डाला। केरल स्टोरी के पोस्ट ने अकोला में तनाव बढ़ाया। लेकिन ध्यान दे, यहाँ फिल्में ट्रिगर थी, पर असली कारण पहले से मौजूद गुस्सा था। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं कि सोशल मीडिया आज सीबीएफसी से बड़ा सेंसर बन गया है। बॉयकॉट और ट्रोलिंग का डर फिल्म मेकर्स को पहले ही बदलाव करने पर मजबूर करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दंगे के लिए 4 चीजें चाहिए। पहले से तनाव, कोई ट्रिगर, हिंसा को सही ठहराने की सोच और कमजोर कानून। फिल्में तो जरिया है, पर जड़ें गहरी हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और राजनीति। गर्म हवा और मुगले आजम जैसे फिल्मों ने संवेदनशील मुद्दे उठाए, पर हिंसा नहीं भड़काई, क्योंकि तब न सोशल मीडिया था, न आज का ध्रुवीकरण। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, फिल्में भावनाओं को उत्तेजित करती हैं, पर हिंसा तब होती है जब दर्शक पहले से गुस्से में हो। फिर से वही सवाल, तो क्या सिनेमा सियासी एजेंडे पर सवार है? सच ये है कि फिल्में भावनाएं भड़का सकती हैं,
पर असलियात समाज में पहले से सुलगता रहता है। सेंसरशिप और सोशल मीडिया इसे रोक भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? इसके लिए फिल्म मेकर जिम्मेदार है या हमारा समाज? कमेंट में बताएं। द लेंस को सब्सक्राइब करें और सच की तलाश हमारे साथ जारी रखें।